वो लड़का बीमार था ना, उसने फ़ोन किया था तो मेरे को छोटे वाले लड़के ने भेज दिया बम्बई। बोले अब वहाँ जाके रहे और उसको देख। तो मैं देखने आई। अब सही हो गया है लड़का। तो अब ब्रेक डाउन हो गया तो मेरे को धक्के मार के निकाल दिया उसने। आपके लड़के ने आपको निकाल दिया? हाँ, और 4 बार मारा भी मेरे को। क्या करूँ मैं? मार खाई, क्या करती हूँ। अब बोले कैसे भी जा, भीख मांगते हुए जा। कोई बात नहीं, मैं भीख मांगते हुए जाऊंगी। मैं पैदल आई, क्या करूं? एक पैसा नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं आ गई। मैंने कही सुखी रहो तुम लोग। और नहीं, क्या आप मत रो, प्लीज मत रो। आदमी नहीं है ना। हाय रे इंसान, तू कैसे भूल जाता है कि तुझे एक माँ ने जन्मा है। तेरे हाथों को ताकत देने वाली तेरी माँ है और आज तू उन्हीं हाथों से धक्के मार के उन्हें घर से निकाल देता है। तेरे आँखों को रोशनी देने वाली तेरी माँ ही है और आज तू उन्हीं आँखों से उन माँ बाप को देखना नहीं चाहता। याद रख, तेरी पूजा, तेरी इबादत सिर्फ कचरे के सामान के बराबर है अगर तेरे जीते जी तेरे माँ बाप की आंखों में आंसू है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ और मैं फारूक शाह, साथ में हमारे अल्ताफ जी बनी। आज हमारी चर्चा जो है वो इस बात पर है कि सीनियर सिटीजन के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो काफ़ी निंदनीय है। और जब कोरोना वायरस का कठिन काल आया, ऐसे में सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें। क्योंकि शुरुआती दौर में एक मामला ये भी आया था कि सीनियर सिटीजन सबसे पहले इसमें इफेक्टेड होते हैं। क्या बोलेंगे अंदर में? हाँ, सीनियर सिटीजन तो इफेक्टेड होते एज की वजह से, और उनको एज की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ होता है, फिर प्रेशर होता है और तमाम सारी बीमारी होती है। तो ये सीनियर सिटीजन को बचाना और उसको सुरक्षित रखना वो बच्चों का काम है। और बच्चे और माँ बाप को, जब बच्चे का काम पूरा हो जाता है, बच्चा बड़ा बन जाता है, तो माँ बाप को आश्रम की ओर भेज देता है। हजारों हाथ उस माँ की तरफ उठ रहे थे, वहीं एक माँ हजारों के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। ये वही माँ है जो भूख से मर तो गई पर अपने बच्चे को मरने के बाद भी दूध पिलाती रही। तू कैसे भूल जाता है अपने उन माँ बाप को? जरा देख, ये बच्चा अपनी मरी हुई माँ की ढकी हुई लाश से चादर हटाकर अपनी जिंदगी तलाश कर रहा है। कुछ ऐसी ही घटनाएं हमारे सामने आई हैं कुछ दिन पहले, जो लॉकडाउन में इंसान के दिल को छू लेती हैं और घायल कर देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या माँ बाप बच्चों को इसीलिए पालते हैं? ऐसी स्टोरी आई थी, आपने देखा, बांद्रा में एक रिपोर्टर है जो काफ़ी अच्छा रिपोर्टिंग करती है, और उसने जो रिपोर्टिंग की, अरे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए वो देख के कि ये ऐसा भी होता है। एक माँ की स्टोरी है, जो माँ ने अपने आप को, जो उसका बेटा बोलता है कि इसका एक बेटा बॉम्बे में रहता है और जो दिल्ली में रहता है वो बेटा बोलता है माँ मेरे उस बेटे का तबीयत खराब है। तो माँ भागी भागी आती है और जब बेटा की तबीयत अच्छी हो जाती है तो वो बेटा उसको मार के निकाल डालता है। और ये दिल्ली में बैठा है, वो बेटा भी मौका देख रहा था कि माँ को मैं कैसा भेजूँ, क्या बहाने से भेजूँ। तो ये कितनी खतरनाक स्टोरी है और ये कितनी खतरनाक बात है। तो ये युवाओं को, जो पेरेंट, जो बच्चे हैं, उनको समझना चाहिए कि उनकी उसके बाद उनकी भी इस तरह से हालत होगी। दिल्ली जाना चाहती हूँ। दिल्ली में भी लड़का रहता है, वो नहीं रखेगा, मैं कैसे भी गुजारा कर लूँगी अपना। तो आपको लगता है कि दिल्ली वाला लड़का भी आपको घर में नहीं लेगा? कोई भी नहीं लेता है, सब कहते पागल है, हो गई है। आपके पास कुछ पैसा है? नहीं है।
तो आप खाने के लिए कैसे क्या इंतजाम नहीं, है? ये खाना मिला है ना, दिखाओ। ये खाना है और ये है, ये दाल चावल है, ये खाई हूँ। ये दाल चावल लेकर आप एक सफर पर निकली हो। दिस इज ऑल दैट। और क्या करूँ? एक बात बताना चाहेंगे कि सदियों से एक बात पे गौर किया गया कि माँ जो होती है उसके बारे में बहुत सी स्टोरीज आती है, और बच्चे सबसे पहले अगर आँख खोलते हैं तो अपनी माँ को देखते हैं। हमने लोगों को लड़ते हुए देखा है गाय पर, हमने लोगों को लड़ते हुए देखा है धर्मों पर, हमने लोगों को लड़ते हुए देखा है अपने अपने देवी देवताओं पर, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई अपने माँ बाप के लिए लड़े। ये मैंने लड़ते हुए देखा है। लड़ते हुए ये देखा है कि एक महीना तू रखेगा, एक महीना मैं रखूंगा, और एक महीना तीसरा बेटा रखेगा। इस बात पे मैंने लड़ते हुए देखा है। माँ और बाप को, या तो बाप को मैं रखूंगा एक महीना और बेटा बोलेगा एक महीना ये दूसरा बेटा रखेगा। इस तरह से मैंने लड़ते हुए देखा है। बात नहीं, मैं तो यहाँ रहूँगी, फिर क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी, यहीं रहूँगी और क्या करूँ। हाँ। मत रो प्लीज, मत रो। नहीं रुकती। हाँ। चाहूँगा कि एक ऐसी ही बहुत पुरानी स्टोरी है कि किसी बुजुर्ग और बड़े आदमी थे जो पहुँचे हुए हस्ती कह लीजिए। ऐसे व्यक्ति के दरबार में, वो उस समय उनके दरबार में एक औरत आई, बूढ़ी औरत आई और उसने अपनी बात कही। ये मैं आपको इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पहले भी इनकी अगर ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं तो उस पर जो है लोगों ने कैसे कैसे फैसले लिए हैं। तो बहुत पहले की एक स्टोरी है कि एक बुजुर्ग थे और उनके दरबार में एक बूढ़ी औरत आई और उसने बताया कि मेरा बच्चा मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे खाने के लिए नहीं दे रहा है, मैं बड़ी मजबूर हूँ और लाचार हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसे में उस बुजुर्ग ने क्या किया कि उसके बेटे को बुलवाया और उनके बेटे को बुलवाने के बाद उनसे कहा कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास एक कंप्लेन आई है जिसके विषय में तुमको एक सज़ा दी जाएगी। जब बच्चे ने पूछा कि हमारे खिलाफ कौन सी कंप्लेन आई है और सज़ा किस बात की है, तो उन्होंने कहा जैसे कंप्लेन की रिपोर्ट तुमको बाद में बताई जाएगी कि तुम्हारे ऊपर कंप्लेन किसने किया है और तुमको ये बताई जाएगी कि क्यों हो तुमको सज़ा दिया, लेकिन सज़ा पहले भुगत लो क्योंकि तुम्हारा गुनाह ही ऐसा है। तो उस आदमी ने घबरा गया, लेकिन जब बादशाह के सामने उसकी क्या चलने वाली है, बादशाह ने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि एक काम करो, इसके बॉडी पर 5 किलो का एक पत्थर बांध दो और इसको बांध के छोड़ दो। और बादशाह ने जाते समय पत्थर बंधवा दिया और बोला कि अगर ये पत्थर निकल गया तो 2 सिपाही इसके पीछे भेज दो, इसका सर काट देंगे। अब वो चला गया। 1 महीने तक वो बेचारा 5 किलो का पत्थर लेके घूमता रहा। तो 1 महीने बाद दरबार में वापस पहुंचा और बोला बादशाह ये पेट का पत्थर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सज़ा बता दो। सज़ा तो मिल गई, गुनाह बता दो क्या है। बोले नहीं, अभी तुम्हारी सज़ा पूरी नहीं हुई है, अभी अच्छा किए तुम आ गए, एक काम करो सिपाहियों 5 किलो का एक पत्थर और बांध दो। सिपाहियों ने एक पत्थर और बांध दिया। अब वो व्यक्ति वहाँ से 2 पत्थर बांध के 5-5 किलो यानी 10 किलो लेकर के निकला और वो 10 किलो लेकर के भटकते भटकते 1 महीने तक थक गया। सोते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, हर समय परेशान। 1 महीने बाद फिर वापस आया बादशाह के दरबार में, बोला बादशाह अब नहीं बर्दाश्त हो रहा था, अब मेरा या तो सर कलम कर दो या तो मेरी सज़ा बता दो, मुझे क्यों भुगत रहा हूँ मैं ये सज़ा। बादशाह ने कहा तेरे पेट में 10 किलो का पत्थर मैंने बांधा तो तुझे इतनी तकलीफ हुई, तुझसे 2 महीना नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने करके घूमी। उसने उस स्थिति में काम भी किया, उसने तेरे लिए 9 महीने तक ऐसा वजन लेके घूमती रही। उसने कभी कहा नहीं कि मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है और मैं ये बोझ क्यों उठा रही हूँ। लेकिन आज तेरी माँ तेरे लिए भूखी रही है, तेरी वजह से भूखी है, जिसने तुझे 9 महीने तक वजन लेके घूमी है। तो उसने गलती की, माफ़ी मांगी और ऐसी जो है कि गलती दोबारा नहीं करेंगे और अपनी माँ को वापस अपने साथ रखा। लेकिन वो दौर था, तभी मैं बोलूँ वो दौर था। अभी मैं इस दौर की बात करता हूँ, ये वसई की बात करता हूँ। वसई में एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक दंपति ऐसी है जो अपने ससुर को
एक लोकल ट्रेन का पास निकल के दिया है, और पास निकल के तुम घूमने का, और एक छोटा सा टिफिन देता है, शाम तक नहीं आने का, भले वो बीमार है कुछ भी हो, तुमको घूमते रहने का, पूरा दिन टाइम पास करने का, और घर पे इसी तरह रात को सोने को आने का। ये वैसे की स्टोरी है। मैं इसको खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, खुलासा करूँगा तो शायद व्यक्तिगत टारगेट हो जाएगा। व्यक्तिगत टारगेट हो तो जाएगा। आप समझ रहे हैं ऐसी ऐसी सजाएं अपने माँ बाप को देते हैं। जरा इस स्टोरी को देखिए जो हम आपको सामने लेके आने वाले हैं। ये एक रिपोर्टर है जो अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ऐसी महिला से मिली और उसने उसके दर्द को अपने कैमरे में समेट लिया। वाकई बहुत भावुक स्टोरी है वो, और रियल स्टोरी है। पिछले कुछ दिनों के पहले की पैटर्न प्यास लगी थी बहुत जोर की, तो वो गाड़ी थी, उसने दाल चावल दिया, एक पानी की बोतल दिया, मैं पी पानी पेट भर के। क्या करूँ, पेट भर के पानी पी, थोड़ा सा दाल चावल खाई, बस हो गया। तो अब दिल्ली जाने का क्यों सोच रहे हो अगर वहाँ भी लड़का आपकी मदद नहीं करेगा? कोई और बच्चे हैं आपके? और वह है 2 लड़की 1 लड़का, और है 3 लड़के 2 लड़की है। और कोई नहीं मदद करने के लिए तैयार? कोई नहीं है। सब कहते हैं, बच्चे सब कहते हैं पागल हो गई है तू। अब मैं क्या पागल हो गई हूँ? आदमी मर गया तो क्या हुआ? 87 साल के होके वो मरे। क्या करते थे? कुछ नहीं, लोहे का काम करते। बुढ़ापा आया, सब कुछ हुआ, क्या करूं? आदमी बहुत अच्छा था मेरा। क्या करने का? मैं सैल्यूट करूंगा ऐसे रिपोर्टर को और ऐसे प्रमोटर को, जिस चैनल ने इसको प्रमोट किया, जिसने इसको दिखाया। और हम चाहते हैं कि इस स्टोरी को देखने के बाद प्लीज़ और प्लीज़ इनकलाब न्यूज़ आपसे अनुरोध करता है, आपकी पूजा, आपकी इबादत, आपकी सारी नेकियां किसी काम की नहीं है अगर आपके जीते जी आपके माँ बाप की आंखों में। दिल्ली पहुंच भी जाएं तो मुझे तो ये आपके लिए कंसर्न है, चिंता है कि वहाँ क्या करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, भीख मांग के तो खा लूँगी मैं, या मार खाने से तो अच्छा है। वहाँ दिल्ली भी गई तो वहाँ भी मार खाने से अच्छा है भीख मांग के खा लो। क्या करूँ, अब कमाने लायक तो हूँ नहीं मैं कि कहीं कमा सकूँ। 70 साल की हो गई हूँ, अब मेरे में ताकत नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की खबरें हम आपके लिए लाते हैं जिसकी वजह से आप देश की सामाजिकता से जुड़े। वही भावुकता की स्टोरी रहती है, लोगों को जोड़ने वाली स्टोरी रहती है। इसी तरह की स्टोरी हम लाते रहेंगे। आप देखिए हमारा चैनल और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलेंगे फिर नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।